ओके, यस। चलिए, तो ये जो 5 दिन का हमारा सफर होने वाला है, ये सफर इतना सुंदर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम बातें नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे कि ये मेनोपॉज फेज क्या है, मेनोपॉज में होता क्या है। तो आज थोड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा, लेकिन कल से हमारा जो जर्नी शुरू होने वाला है, उसमें आप अपने आप को कौन से स्टेज में हो वो फाइंड आउट करेंगे। हम आपके साथ कुछ एक्टिविटीज करेंगे और आपको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि आप इसे अपने साथ जोड़ पाए और अपनी जिंदगी में आप कौन से स्टेज पे हो वो खुद फाइंड आउट करें। और धीरे धीरे हम दूसरे दिन यानी और नेक्स्ट डे पे हम आपको बताएंगे कि आप अपनी केयर कितना कर रहे हो और आगे आपको क्या करना है। तो इसके लिए भी हम एक एक्शन प्लान लेकर आए हैं, जो हर एक बंदा अपना एक्शन प्लान खुद बनाने वाला है। सो सिर्फ ये लेक्चर नहीं होने वाला है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है वर्कशॉप। वर्कशॉप यानी कार्यशाला। यहाँ आप खुद इन्वॉल्व होंगे और खुद अपने लिए कुछ करने वाले हैं। सो सेल्फ केयर क्विज और एक्शन प्लान के बाद अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी डिटॉक्सिंग हो गई है, मतलब टॉक्सिंग हो गई है हमारी कुछ कुछ रिलेशनशिप। तो उसको कैसे डिटॉक्स करें? आजकल ग्रीन टी पी के सब फिजिकली डिटॉक्स हो रहे हैं, लेकिन जो मन में मैल भरा है उसको कैसे हम डिटॉक्स करें, इसके बारे में हम चौथे दिन पे काम करेंगे। और उसके लिए भी आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप खुद कोई एक या दो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को के ऊपर काम करके खुद उसका एक्सपीरियंस करेंगे कि कितना हल्का, कितना लाइट महसूस आप कर रहे हो। सो सिर्फ और सिर्फ ये आपको लेक्चर के लिए नहीं है, आपको खुद इसके अंदर से पास होना है। साथ साथ में अब हम एक ऐसी उम्र में आ गए हैं, हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं, किसी को आज तक मना नहीं किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने औरत बन के, एक माँ बन के, एक पत्नी बन के, एक वर्किंग वुमन बन के काफी रोल्स निभाए हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक रोल्स में हम परफेक्ट हो। क्योंकि इसीलिए तो हम हर एक रोल की जो भी चैलेंजेस होती हैं, उस जो भी लड़ाई होती है, उसे हम खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करते हैं और किसी को मना नहीं कर पाते। अभी मैं मना कैसे करूं? तो ये एक बड़ा टेक्निक जो है, जो आपको खुद को समझना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, और उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स भी आते हैं उसे आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिए। अब ये 2-3 चीजें जो हैं, जो हम जनरली इंडिविजुअली क्लाइंट के साथ बैठते हैं, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली तो नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये टेक्निक जो आपको सिखाई जाए, वो अगर आप अपने जीवन में यूज करें, अपने जीवन में बार बार उसे यूज करें, और जब भी आप ऐसे स्टेज पे आ जाते हो जहां आपको दिक्कत हो रही है, दुविधा हो रही है, तो वहां पे इस चीज की प्रैक्टिस करते रहें। तो ये जो हमारे 5 दिन का सेशन रहेगा, और लास्ट में डेफिनेटली आज जैसे इनॉग्रेशन हुआ है, मैं चाहूंगी कि हम एक और सेलिब्रेशन छोटा सा करें कि हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। सो क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो अपना थम्स अप उठा के मुझे रिएक्शन दीजिए, और मुझे बताते जाइए कि यस, वेरी गुड। सुनीता रानी जी का हाथ आया है। आई एम नॉट एबल टू सी ऑल, बट लेट मी सी इफ आई कैन। यस, जल्दी से थम्स अप दिखाइए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड नाउ I'm going to start officially our own presentation, and the things that I want all of you to start practicing. So मैं चाहूंगी कि आप अपने साथ एक पेपर और पेन भी लेकर बैठे, ताकि जो कुछ आपको अच्छा लगता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हो सके तो लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों चीज अगर आपके पास रहेगी तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड जस्ट अ मिनट, यस, ओके,
1 minute, my screen is not properly shared. Yes. Okay, can you see my screen proper? Yeah. Okay, perfect. चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं. यस. सो आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि अपने अपने माइक को म्यूट पे रखें. गलती से भी उसे ऑन मत कीजिए. अगर आपको कोई प्रश्न है तो जरूर लिख के रखिए. चैट में भी आप लिख सकते हैं ताकि हम एंड में उषा जी है, दूसरे एक और मैडम भी हैं जिनको हमने कहा है वो क्वेश्चन नोट करके रखेंगे और आप भी अपने क्वेश्चन को लास्ट में जरूर उठाइए. चलिए, सो व्हाट इज मेनोपॉज. आज हम बात करने वाले मेनोपॉज क्या है. व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स. कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो शायद आप जानते हैं, कुछ सिम्टम्स हैं आप नहीं जानते होंगे, तो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे. व्हाई डू वी नीड टू नो, यानी हमें ये क्यों जानना है. जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस चीज के बारे में अगर आपको पता है तो सर ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आश्चर्य नहीं रहता है, किसी भी प्रॉब्लम का एक आश्चर्य नहीं रहता है और इस चीज को हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं. सो हाउ कैन वी मैनेज इट यूजिंग ऑल्टरनेट थेरेपीज. यानी जरूरी नहीं है कि इसकी कोई दवाई ली जाए, हम उसे अलग थेरेपीज के साथ भी यूज कर सकते हैं. सो ये किस प्रकार से हम इसे यूज करने वाले हैं, इसे हम बात करने वाले हैं. जैसे व्हाट इज मेनोपॉज, तो अगर ऑफिशियल डेफिनेशन देखने जाएं आप, तो इट रिफर्स टू द फाइनल मेंस्ट्रुएशनल पीरियड जहां पे किसी का माइक ऑन है. जी, कैन आई सी किसका. या सुनीता जी आपने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाहते हैं. यस. ओके. सो हम बात कर रहे हैं कि इट रिफर्स टू द फाइनल मेंस्ट्रुएशनल पीरियड एंड मस्ट बी फ्री ऑफ पीरियड्स फॉर 1 year टू बी कॉल्ड एज मेनोपॉज. मेनोपॉज का मतलब कि आपका जो पीरियड्स आता है वो बिल्कुल पूरे 1 साल तक बिल्कुल बंद हो जाए. ये नहीं कि 1 महीना आया फिर 2 महीने नहीं आया फिर 3 महीने आए तो उसे भी हम मेनोपॉज नहीं कहेंगे. मेनोपॉज का मतलब है एक्चुअल मेनोपॉज पूरा 1 साल जब आपका पीरियड बंद हो जाए, यानी पूरे 1 साल तक आपको पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तब जाके इसे मेनोपॉज कहते हैं. जी, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेनोपॉज. नेचुरल मेनोपॉज यानी नेचुरली हमारी उम्र के साथ हम इस मेनोपॉज में एंट्री करते हैं, या इसे कहते हैं नेचुरल वे ऑफ एंटरिंग इनटू मेनोपॉज. यानी यहाँ पे भी 2 प्रकार के हो सकते हैं. कभी कभी ये जल्दी हो जाता है, यानी हमारा जो ओवरीज का कार्य है, यानी हमारा जो गर्भाशय का जो ओवेरियन ओवरीज होते हैं वो जो सिक्रीट करते हैं या एग प्रोड्यूस करते हैं वो जल्दी खत्म हो जाए. ओके, तो ये है कि वो जल्दी जब खत्म हो जाता है तब इसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, या आप प्री मैच्योर यानी बहुत उम्र से पहले. जनरली ये कब शुरू होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आ जाता है और ये पीरियड इतना जल्दी आ जाता है कि शुरू हुआ और खत्म हो गया. तो ये नेचुरल प्रोसेस है. दूसरा एक प्रकार कहते हैं इंड्यूस्ड मेनोपॉज, यानी कभी सर्जरी की वजह से होता है या कभी रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपने लिया है तो वो जो रेडिएशंस की वजह से ओवरीज फेलियर हो जाती हैं, या फिर कीमोथेरेपी. यस, तो कीमोथेरेपी की वजह से भी
ये ओवरी का फंक्शन बंद हो जाता है, तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड मेनोपॉज, यानी वो किसी कारण की वजह से बंद हुआ है या किसी कारण की वजह से आप मेनोपॉज में अंदर आ चुके हो या एंटर कर चुके हो। देखिए, स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज की बात करें तो ये ईस्ट्रोजन जो हमारा विमेन हार्मोन कहलाता है, ये हमारा नॉर्मल होता है 0 to 35। 0 मतलब जब आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जैसे किसी का 14 साल की उम्र में हुआ है, किसी का 13 साल की, किसी का 18-16 साल की उम्र में होता है। ये सबका अलग अलग लेवल होता है। जहां से शुरू हुआ वहां से कम 35 इयर्स तक आपका ये नॉर्मल कहा जाता है, प्रोडक्टिव पीरियड कहा जाता है। जैसे उस समय में कम से कम 7 दिन या 5 दिन या किसी का 8 दिन तक भी चलता है। तो जो भी उसका पीरियड है और वो नॉर्मल है, सालों से चलता आ रहा है, जब से शुरू हुआ तब से, उसे कहते हैं लास्ट रेगुलर पीरियड। जब भी आया हो वहां से शुरू करके जब तक पीरियड आपका बंद नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ जब लास्ट रेगुलर पीरियड आया है वहां से लेके जब तक आपका पीरियड बिल्कुल बंद नहीं हो जाता है, उस फेज को कहते हैं पेरीमेनोपॉज, यानी प्री मेनोपॉज। वो मेनोपॉज नहीं है, मेनोपॉज से पहला पीरियड है, यानी शुरू मेनोपॉज में आने से पहले। अब ये एज ग्रुप देखिए, जब तक मेनोपॉज आता है जनरली कहते हैं कि 50-51 के आसपास आता है, और ये शुरू हो जाता है 35 to 45 के बीच में। कभी कभी 35 से शुरू हो जाता है। अब देखिए, कम से कम आपके 10 साल या 15 साल, 35 से शुरू हो गया यानी 50 की उम्र तक आप परेशान होते हो। इस 15 साल में आप बहुत ही परेशान हो जाते हो, और ये आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है। जैसे आप 35 की ईयर में पहुंचते हो, उम्र में आते हो, तो कहते हैं कि जितने मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में मशरूफ हो गए हैं, या तो किसी किसी के बच्चे ट्यूशन भी जाने लगे, यानी बच्चों की पढ़ाई की टेंशन जो माओ पे हुआ करती थी वो कम हो गई है। चलिए, बिजनेस जॉब उसमें भी हम काफी सेटल्ड हो जाते हैं, यानी उसके लिए भी हमें कोई उस समय तक हम काफी सेटल्ड हैं, हमें और कोई इश्यूज नहीं है या स्ट्रगल नहीं है या चैलेंज नहीं है। अगर दूसरा सेक्टर देखे, वर्क लाइफ देखते हैं, तो उसमें भी हम काफी सेटल्ड हो जाते हैं। तो जब हमको लगता है कि अब हमारा चैलेंजिंग पीरियड खत्म हो गया है, अब हम कुछ एंजॉय करेंगे, तब आपका मेनोपॉज शुरू हो जाता है या प्री मेनोपॉज पीरियड शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मेनोपॉज यानी बिल्कुल बंद हो जाना, और बाद में इसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी बिल्कुल बंद होना 1 साल तक अगर उसे कहते हैं मेनोपॉज, और मेनोपॉज के बाद होता है पोस्ट मेनोपॉज, जो आपकी जिंदगी तक आपके साथ रहता है। ठीक है, यानी पिछली जिंदगी आपकी मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज में खत्म हो जाती है, यानी जिंदगी भर हम तो चैलेंजेस ही फेस करते हैं। खैर, क्यों ना हम आगे बढ़े और इनको समझ ले। ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल नेचुरल लाइफ ट्रांजिशन है। आप सभी को पता है कि जिंदगी में जब बच्चे 3 to 6 years के होते हैं, यानी 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके अंदर फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल काफी चेंजेस आते हैं।
वैसे ही जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, फिर से 10 से 14 साल की उम्र में बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। तो ये जो एडोलेसेंट पीरियड है, उनमें भी कुछ इसी प्रकार के चेंज आते हैं, और आपके अंदर भी वो वही चेंजेस आ चुके हैं। और अब आप मेनोपॉज में एंटर करते हो। तो सिर्फ औरतों को नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा कि ये मेनोपॉज मर्दों को भी होता है, सेम सिमिलर वे होता है। लेकिन वो इतना बाहर रहते हैं, अपने काम में मशरूफ रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है। उनकी भी सिमिलर प्रोसेसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को होता है। जी हाँ, जैसे मेंस्ट्रुएशन औरतों को या ग्रोथ औरतों का जल्दी शुरू होता है, वैसे मेनोपॉज भी औरतों का जल्दी शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार 45-50 की उम्र में जब मर्द भी पहुंचते हैं, उनको भी मेनोपॉज शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमें समझना है कि ये 3 फेज में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। मैंने कहा वैसे प्री मेनोपॉज कम से कम 6 साल तक, 7 साल तक, कभी कभी 10 साल तक चलता है। अगर जल्दी हो गया तो 10 साल तक भी चलता है। ठीक है। नो पॉज, यानी सॉरी, मेनोपॉज पूरा 1 साल का पीरियड है, और उसके बाद पोस्ट मेनोपॉज, यानी वहां खत्म नहीं हो रहा है, हमें आगे भी इसको देखना है, इसको समझना है, और आगे भी उसे हैंडल करना है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पे मैं जो बात करने वाली हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ध्यान से देखिए, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हॉट गशेस या फ्लैशेस या सिर्फ वो नहीं होता है, काफी चेंजेस आता है। जैसे हम होल बॉडी यानी पूरे बॉडी की बात करें, तो सबसे पहले हमारे जॉइंट्स, मसल्स, सब में पेन आना शुरू हो जाता है। अरे आप देखिए, 35-40 से जगह आपका प्री मेनोपॉज शुरू हो रहा है, तब आप देखिए कि आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ा चलते हैं आप थक जाते हैं। पहले वही काम आप इतनी स्फूर्ति के साथ करते थे, आपको कहीं जाना है तो तुरंत उठ के जा सकते थे, लेकिन अब थोड़ी आलस आती है, ऐसे लगता है छोड़ो यार, कहाँ जाए हम। राइट। तो हमें ये समझना है कि पूरे बॉडी में हमें फटीग यानी थकान सी लगती है। अच्छा, कुछ नई नई एलर्जीज आना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे पहली बारिश में नहाना बहुत पसंद था। यानी गर्मी के बाद जब बारिश आती थी, मैं पूरे पहली 1 हफ्ते तक बारिश में मैं हमेशा मौका मिला और मैं भीगती थी। आज तक कभी मुझे एलर्जी नहीं हुई है, लेकिन बारिश के पानी से मुझे स्किन एलर्जी होना शुरू हो गया। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग फॉर मी। और मुझे लगा ये आज तक तो कभी नहीं हुआ, अब ये क्या नया नाटक शुरू हो गया है, पता नहीं था तब। फिर जैसे जैसे इसके बारे में जानते गए, तब पता चला कि ओ, सो आई शुड हैव टेकन केयर एट दैट टाइम। मुझे उस टाइम से अपना केयर करना था, लेकिन तब भी पता नहीं था। खैर, ब्रेन, दिमाग में क्या परिवर्तन आता है। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी कोई भी काम पहले मैं घंटों बैठ के करती थी, अब वो कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो कंटाला आ जाता है। डिजीनेस, कभी कभी चक्कर आना, अच्छा नहीं लग रहा, जी मत लाना, एंजाइटी, छोटी छोटी बातों में टेंशन, पैनिक हो जाते हैं। ओ माय गॉड, आज ये नहीं हुआ, अरे कौन करेगा, कैसे होगा, डर लगता है। डिप्रेशन इज अ वेरी बिग टर्म। कम से कम दुनिया से, दुनिया के साथ में होके दुनिया से डिटैच होकर रहना, यानी दुनिया के बारे में पता नहीं होना, अपने आप में दुख, अपने आप के दुख में डूबे रहना, उसे डिप्रेशन कहते हैं। मोर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक उसे डिप्रेशन नहीं करते। बट यस, डिप्रेशन बहुत जल्दी हम चले जाते हैं, क्योंकि
बहुत से कारण हैं जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हेडेक्स, हमें सर दर्द करना, थोड़ा सा रीडिंग क्या कर लिया, थोड़ा सा लैपटॉप पे क्या बैठ लिया, थोड़ा सा जोर से क्या चिल्लाया, सर दर्द होना शुरू हो जाता है जी। उसके बाद हेडेक्स, मेमोरी लैप्सेस, ओ शिट, पूरा क्या बोली थी मैं, भूल गई, क्या करना था, भूल गई। ये छोटी छोटी बातें हमारे ब्रेन के अंदर भी परिवर्तन आता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि यार मेरे जैसा बंदा ये कैसे भूल गया। सब्जी बनाते हैं, नमक भूल गए, छौंकना भूल गए। अच्छा, पार्टी है, घर पे नाश्ता बनाया, सब कुछ सर्व किया, मुखवास देना भूल गए। ये सब बातें बहुत कॉमन है। चलिए, डाइजेशन, डाइजेशन सिस्टम में तो बहुत चेंज आता है। जो चीज हम आलतू फालतू जैसे पिज्जा, बर्गर, ये तो हम हर सैटरडे संडे खाते थे, अब वो खा नहीं सकते हैं। क्यों? गैस हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, पूरा पेट फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लू कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, तो कभी कभी उल्टियों सा या एसिडिटी बढ़ जाती। सो हमें ये समझना है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चेंज आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन जाने के लिए इतनी इमरजेंसी कि हम रोक नहीं पाते हैं, छोटे बच्चों की तरह लीक हो जाता है। यानी ये भी एक आपके लिए सिम्टम है, साइन है कि डरना नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आप अब मेनोपॉज में एंट्री कर चुके हो। हमारा ब्लैडर जो है वो बहुत फूल जाता है और कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ नहीं, हमने किसी और का या पब्लिक टॉयलेट में यूज कर लिया तो उसमें भी हमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये क्योंकि अभी हमारी स्किन और हेयर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इचीनेस आना शुरू हो जाता है, खुजली, ड्राई हो जाना, नाखून टूट जाना। जो नाखून कॉलेज के समय में इतने लंबे लंबे हुआ करते थे, अभी तक संभाल के रखे थे, बट सडनली आजकल नाखून भी टूट रहे हैं, तो ये भी एक साइन है। हार्ट, अपना हार्ट बीट जो है, पल्पिटेशन है, वो बढ़ जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर, देखिए यहाँ अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर को ध्यान नहीं दिया या ब्लड प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और अगर आपने दवाई शुरू कर दी, तो देखिए कि जिंदगी भर आपको ये बीपी की दवाई भी लेकर चलनी है। यहीं पे आपको डायबिटीज, बीपी, यहाँ से सब सारी डिजीजें घुसनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो बहुत बड़ा चेंज आता है, वहीं से तो सारा शुरू होता है। तो जैसे प्री मेंस्ट्रुएशन स्ट्रेस, स्ट्रेस हो जाता है, यानी कभी कभी पीरियड्स आने से पहले हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, पूरा बॉडी फुल जाता है, ब्रेस्ट फुल जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो ये सारे साइंस और सिम्टम्स सिर्फ प्री मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, लंबा चलता है, इवन मेंस्ट्रुएशन आने के बावजूद वो चालू रहता है। पीरियड्स बहुत आते हैं या पीरियड्स कम आते हैं, लेकिन पेन जरूर होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी अनबेरेबल होता है। जैसे वो शुरू शुरू में जब नया नया हुआ करता था, हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता था, कमर में दर्द होता था, ये सारी चीजें अब फिर से शुरू हो जाएगी। योर पीरियड कैन बी शॉर्टर और कैन बी लाइटर और कैन बी हेवी। कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है, कभी कभी एकदम होता ही नहीं है, कभी कभी एक ड्रॉप ही आता है, कभी कभी बहुत सारे गट्ठे आ जाते हैं। सो यू डोंट नो, कहीं बाहर जाना है और सडनली पीरियड्स आ गए तो बहुत मुश्किल में कभी कभी आ जाते हैं। तो ये भी एक तैयारी हमें रखनी है। ये एक बहुत वियर्ड बात बता रही हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, और वो है कि हमारे मुंह का जो टेस्ट है
वो भी थोड़ा मेटालिक यानी कड़वा सा हो जाता है। हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कुछ कुछ खा ले, कुछ मीठा खा ले। आई मीन फ्लेवर मुँह के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग होता है और हमको लगता है कि कुछ कुछ मेटल खा लिया हो हमने, ठीक है? तो ये टेस्ट हमारा बदल जाता है। कभी-कभी हमें झनझनाहटी होती है, कभी-कभी हमें नमनेस आ जाती है, यानी कुछ फीलिंग ही नहीं होती। कभी-कभी ऐसा लगता है कोई पिन चुभा रहा हो, कभी-कभी लगता है कि ठंडा बर्फ खाने से एकदम चिल जो झटका लगता है एकदम, वो भी लगता है। ये सारी चीज़ें इज़ बिकॉज़ ऑफ द मेनोपॉज़ या प्री मेनोपॉज़। ये सारे सिम्पटम्स प्री मेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ के दरमियान होते हैं। हॉट फ्लैशेस, ओ माय गॉड! कुछ नहीं, अभी तो मैंने फैन का अभी ठंड लग रही थी, मैंने ब्लैंकेट ले लिया और थोड़ी देर के बाद सडनली माय गॉड बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो। ये नाइट को, रात को हमें एकदम से सडनली स्वेट आना शुरू हो जाता है। हो सकता है ये दिन में भी आए, जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है, पर ज्यादातर रात में होता है ये, कि एकदम तुम सोने जाओ और तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। स्लीप प्रॉब्लम, ये हाँ दोस्तों, नींद बहुत कम हो जाती है। हमने सोचा था कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं अब तो आराम से सोएंगे, लेकिन वहां आपकी नींद कम हो जाती है। आपको सोना है लेकिन सो नहीं पाते हैं। और वेट, ओ हो वेट तो बढ़ते ही जा रहा है, और फिर हम थायराइड टेस्ट कराएंगे ना, ये टेस्ट कराएंगे। ये सारी चीजें आपको समझनी है कि आपको हिंट दे रही है कि आप कुछ बदलाव हो रहा है आपके अंदर। लॉस ऑफ लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा, उत्तेजना, वो भी कम हो जाती है। हमारा जो वजाइनल एरिया होता है वो ड्राई हो जाता है। हेयर लॉस, बालों की बाल थीन हो जाते हैं, अपने जो थिक बाल होते हैं या काले सर के बाल होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और पीरियड्स एज यू नो इरेगुलर हो जाते हैं। और मूड तो हमारे वाह वाह स्विंग की तरह होते हैं, झूले की तरह, कभी एकदम पीक या तो कभी एकदम लो। पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस ये कुछ सिम्टम्स अगर आपने समझ लिए हैं तो आपको समझना है कि ये जो मेनोपॉज है इसकी शुरुआत हो गई है। अब आप बोलेंगे हाँ हाँ ये तो पता है हमें, लेकिन ये हमें क्यों जानना है? जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम अगर क्योर करने जाएं, उससे अच्छा अगर हम इसकी जानकारी पहले से रखते हैं, तो जैसे ही शुरू होता है कोई भी सिम्टम दिखता है तो हम अपने आप को संभालना शुरू कर देंगे। अब देखिए, आप घर में बैठे हो, सडनली इतने सारे मेहमान आपके घर में आ जाए बिन बताए, बिन बताए, आपको कोई बताता नहीं है कि मैं आ रहा हूं, और इतने सारे मेहमान आ गए, आप क्या करोगे? अरे माय गॉड, इतने सारे आ गए। अच्छा ये तो कम है, साथ में सब लोग नींबू अपने अपने घर से नींबू भर के ले आए, यानी दे आर गोइंग टू गिव यू सम नींबू। इतने सारे नींबू का क्या करेंगे हम? जी हाँ दोस्तों, अगर बिन बताए बिन बुलाए इतने सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और साथ में अगर नींबू लेके आए हैं तो सुंदर सा नींबू शरबत बनाना है सबके लिए। टेंशन नहीं कीजिएगा, इसको भी हमें एम्ब्रेस करना है। हमें समझना है कि किस तरह से हम इस समय को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सो सबसे पहले हमें समझना है, इंक्रीज योर टॉलरेंस पावर। आपका टॉलरेंस इस समय कम होता है तो हमें उसको पेशेंसली बढ़ाना है। 1/3 आपकी, देखिए कम से कम 15 साल यानी पूरी जिंदगी का 1/3 लाइफ आपका मेनोपॉज में है। इट्स बेटर यू एक्सेप्ट, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आने वाला है।
मेहमान आ गए हैं, अब क्या करूं नहीं सोचना है, क्या कर सकती हूँ उसके बारे में सोचना है। एक्सेप्ट योर अपीयरेंस, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वही एक्सरसाइज हम करते थे, फिर भी वही एक्सरसाइज मेरी कंटिन्यू है, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस, अपना जो दिखाव है, अपना जो बॉडी है, अपना जो बॉडी शेप है, उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं ऐसी भी बहुत सुंदर दिखती हूँ। ठीक है। एज ग्रेसफुली, यानी उम्र के साथ हमें बहुत ग्रेस दिखाना है। जो पहले हम कूद लेते थे, डांस कर लेते थे, अब हमें थोड़ी थकान लगती है, उसे एक्सेप्ट करिए। न्यू स्टेज ऑफ लाइफ शुरू होने वाला है। जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपके लिए फायदा है, और आप इसको ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। देखिए, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे छोटी कर दीजिए। ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ यानी ठिंगुजी, बौने अंश से इंसान होते हैं। ठीक है, वैसे हमको इन्हें ठिंगुजी बना देना है। हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको ठिंगुजी बना देते हैं। यानी शुरुआत होती है इची से। पहला मेहमान हमारे घर आता है जो हमें खुजली देता है, फिर हम थोड़े बिची हो जाते हैं, इसका इसके इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, फिर धीरे धीरे हमारा रात को पसीना बढ़ने लगता है। दीज आर ऑल सिम्टम्स। मेहमान जो आ रहे हैं उसको पहचाने। इची बिची स्वीट स्वेटी एंड हमारी स्लीपी आते ही हमारी नींद गायब हो जाती है। और प्लॉट, क्योंकि नींद पूरी नहीं मिलती है, गैस हो जाती है। गैस हो जाती है, पूरा शरीर जैसे ऐसे लगता है पूरा फूल गया है, किसी ने पानी भर दिया है, बलून से बन गया है। कोई बात नहीं, उसके लिए हमें ये भी भूलना नहीं है कि हमारी उम्र हो रही है, हमें अपने आप को ग्रेसफुली फिर भी हैंडल करना है। और साइकोलॉजिकल, जब साइको आता है तब शुरू हो जाता है आपका डिप्रेशन। यानी आप दुखी रहने लगते हैं। और सबसे बड़ी गलतियां हम करते हैं कि पानी कम पीते हैं, क्योंकि हम टेंशन में रहते हैं, हम पानी कम पीते हैं। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन जहां कहीं पे भी हो, अपने लिए एक ग्लास में पानी भर लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि हमें ये गलती नहीं करनी। मेनोपॉज में हम काम में इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं। चलिए, तो हर आधे घंटे में आपके पास जहां कहीं पे भी हो, आप पानी की बोतल रखें, और दिन में एटलीस्ट 5 लीटर या 3 to 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। दूसरा, हम सोचते हैं कि नहीं यार, घी बंद कर दो, वजन बढ़ रहा है, तेल, घी, फैट्स बंद कर दो। नहीं, इनफैक्ट ये घी और तेल आपको एक ताकत देने में हेल्पफुल रहेंगे। तो घी तेल बंद नहीं करना है। और इसी के साथ हमें कुछ शुगरी चीजें नहीं खानी है। हम मानते हैं कि भाई शुगरी चीज खाते हैं यानी चलो ना, थोड़ा मुंह का टेस्ट अच्छा करता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम शरबत या पिज्जा या सो मेनी थिंग्स, जैसे टॉक्सिन्स, नाश्ता करना, कचौड़ी खाते हैं, पानी पूरी जाके खाते हैं, थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमको चाइनीज खाना है, हमको कुछ चटपटा खाना है, राइट। तो यहां से आपको ध्यान देना है, और इसीलिए आपका वजन बढ़ता है और भी बढ़ेगा। ठीक है। तो टू मच ऑफ शुगर एंड कार्ब्स, मैं बहुत मिठाई खाती हूँ, राइट। मैंने ये शुरू किया था, मेरा मूड नहीं है, मुझे मूड नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मुझे पता होता तो शायद मैं इतना शुगर और कार्ब्स नहीं खाती, राइट। तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, चलो कुछ मीठा ही हो जाए।
कंज्यूमिंग टू मच ऑफ सोयास। किसी ने कहा भाई मेनोपॉज हो गया ना, सोयाबीन ले लो आप। भैया सोयाबीन लेने का एक तरीका होता है और उसकी अमुक मात्रा में ली जाती है। हम क्या करते हैं, सोयाबीन को पाउडर में यानी आटे के साथ मिला के उसको क्रश करके उसका आटा खाते हैं। वो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक है। सोयाबीन को कम से कम 500 डिग्री पे सेकना पड़ता है, तब जाके वो पाच्य बनता है, तब जाके वो डिजेस्टेबल बनता है। तो सोया कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं। वो सोयाबीन हमें डाइजेस्ट नहीं करने देता है, हमारे बॉडी को परेशान करता है। तो सोयाबीन अगर लेना है तो किसी उसको समझ के लीजिए। टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट, हाँ ये कुछ दवाइयां हैं, जैसे किसी को हो गया पैर दर्द कर रहे, थोड़ा कैल्शियम ले लेते हैं। भाई ज्यादा कैल्शियम भी नुकसान कारक है। तो पैरों में जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इतना कैल्शियम मत लीजिए, क्योंकि फिर आपके किडनी पे प्रॉब्लम आएगा। तो हम ये जो गलतियां करते हैं उसे हमें नहीं करनी है। इससे अलावा हमें हमारी जो व्हील ऑफ लाइफ है उसे समझना है। हमारे जो करियर, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, फैमिली, सोशल, ये सारे हमारे डोमेन्स कहलाते हैं। करियर, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो और भी टेंशन आपको, घर और काम दोनों के बीच में बैलेंस करना है, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन भी संभालनी है। स्पिरिचुअल, क्योंकि इस उम्र में जब हम बढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमारा डिप्रेशन जो होता है वो हमें स्पिरिचुअल की ओर ले जाता है। इसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। फिजिकल, यानी बॉडीली हमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे फिजिकल, यानी बहुत सारे अभी मैं बता चुकी हूँ। इंटेलेक्चुअल, हम सोचना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसी को इतना पावर दे रहे हैं कि वो हमें रूल कर रहा है। हम सोचना तक बंद कर देते हैं। कभी कभी फैमिली में भी उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी एडोलेसेंस में आ रहे हैं और आप भी मेनोपॉज में जा रहे हैं, तो रिश्तों में बहुत दूरी आ जाती है। आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। तो ये हमें समझना है कि ये सारे डोमेन्स को बैलेंस करना है। सोशली, सामाजिक तौर पे भी आपको देखना है कि आपका एक अभी पड़ाव आ गया है और आपको अपना भी स्टैंडर्ड वहां मेंटेन करना है। अब अपने आप को पूछो, क्या मैं मेनोपॉज में पॉज हो जाऊं या मी नो पॉज, मैं पॉज नहीं होंगी, ये सोच बनानी है। जी हाँ दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम कभी ना रुके, क्योंकि ये 15 साल हमको वहीं रोक देगा जहां पे हम जहां पे हम खोए खोए रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या मतलब है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने सबके लिए सब कुछ छोड़ा, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, किसी को मेरी परवाह नहीं है। और हम कहीं ना कहीं वहीं पॉज हो जाते हैं। टीवी पॉज करते हैं, मूवी पॉज करते हैं, वैसे हम भी वहीं पॉज हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये अगर आप जागृत रहेंगे, ये अगर आप जानते हैं कि ये होने वाला है, तो आप अपने आप को वहां नहीं जाने देंगे। और इसीलिए आज हमने ये सेशन प्लान किया है कि मी नो पॉज, मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं अभी भी आगे बढ़ सकती हूँ। द मोर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, जितना हम अपने आप को जानेंगे, द इजियर इज टू रिमेन हैप्पी एंड पीसफुल, उतना हम खुश हो पाएंगे। और जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम पीसफुल रहेंगे, उतना मेनोपॉज से हम लड़ पाएंगे। तो आज
हम बात करने वाले हैं या आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं मीनोपॉज। मुझे पॉज नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लो सोच बना रहे हैं, हमारी फीलिंग लो हो रही है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और डॉक्टर आपको यही बताएगा कुछ सप्लीमेंट ले लीजिए, दोस्तों से मिलिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, पर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। जितना आप हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करने की दवाइयां लेंगे, उतना वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। यानी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। और हमें क्या करना है इसके बारे में, हमें मेडिटेशन करना है, लेकिन कैसे करें, मन नहीं मान रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम जितनी देर बाहर रहते हैं, जितनी दिन हम लायनेस लेडीज को मिलते हैं, जितने दिन हम लोगों को मिलते हैं, जितने घंटे मिलते हैं, उतना अच्छा जाता है, लेकिन फिर आने के बाद इतने थक जाते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, फिर थक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मन तैयार नहीं है, और हमारा मन अगर तैयार नहीं है तो हम पॉज में बहुत इजीली आ जाएंगे। और अगर इस पॉज को हम हटाना चाहते हैं, तो ये जो 5 दिन का सफर में मैं आपको ले जाने वाली हूँ, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल, ये दोनों को साथ लेकर चलना है। अगर आप काउंसलर के पास जाएंगे, वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रीट करेगा। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो आपको क्लिनिकली ट्रीट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक तौर से भी आगे बढ़ना है। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हमें धर्म की ओर बढ़ना है। आध्यात्म और धर्म ये दोनों अलग चीज है। आध्यात्म क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया, ये 5 दिनों में मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी जिंदगी में एक नई सोच बनेगी और आप अपनी जिंदगी के खुद ड्राइवर बनोगे। आप अपनी जिंदगी को खुद इंडिपेंडेंटली ड्राइव करोगे, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, किसी भी आ, कोई भी प्रकार की दवाई की भी जरूरत नहीं होगी, और आप अपने आप को हैंडल भी कर पाओगे। देखिए, मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगी कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। हमारा बिहेवियर और हमारी सोच ये साथ जुड़े हैं, और उसको स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपको आपको समझ दिलाएगा, या जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं उसको हम हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये प्रोसेसेस क्यों हो रहे हैं, क्या सोच है, क्यों आपका ये बिहेवियर है। ये समझ आने के बाद आप कहेंगे कि ये स्टडी आपको इसलिए करनी है, या इसके बारे में आपको इसलिए जानना है कि सॉरी, या आपको इसलिए जानना है ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स का कुछ नया तरीका, कुछ नया जरिया ढूंढ सके। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्यों करना है। सबसे पहले तो आप खुद समझ लीजिए कि आप सब पैदा हुए हो, जब आपका जन्म हुआ है, आप बिल्कुल ही कोरा पेपर थे, ब्लैंक पेपर थे। आप जब जन्म लेते हो, एक जीव के अंदर जब आपकी आत्मा आती है, ये बॉडी है, बॉडी और आत्मा ये दोनों अलग चीज है। जब आत्मा आपके शरीर में आती है, तब ये आत्मा बिल्कुल प्योर थी, और आज भी आप उसी प्योर आत्मा को फिर से प्योर बनाने की कोशिश करेंगे।
क्यों और कैसे, ये बताना चाहती हूँ। जब आपका मतलब जब आप मर जाते हो तो सिर्फ आत्मा चली जाती है, आपका बॉडी वहीं रहता है, कुछ हम साथ नहीं लेके जाने वाले हैं। और जब आप मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने फिजिकली भी हैंडल करना है, मेंटली भी हैंडल करना है, इमोशनली भी हैंडल करना है, और साथ साथ में आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चलते हो, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप लो फीलिंग करते हो, लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि अरे मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैंने क्यों जिंदगी ली है, मैं क्यों आई हूँ, मैं क्या सबकी सेवा करने आई हूँ, मेरा खुद का आइडेंटिटी क्या है। ये सोच जब आती है ना, तब आपको आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये समझना है कि ये आध्यात्म क्या है और ये स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे हेल्प करने वाली है। देखिए, मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हम कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो कश्मीर जाते वक्त हम कौन से कपड़े या कौन सा सामान हमारे साथ ले जाएंगे? क्या अगर मैं ठंड के प्रदेश में यानी कश्मीर घूमने जा रही हूँ तो क्या मैं कॉटन के कपड़े ले जाऊंगी? बताइए, क्या मैं कॉटन के कपड़े ले जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैं वहां ठंड में मुझे काम लगे, मुझे प्रोटेक्ट कर सके, वैसे कपड़े ले जाऊंगी। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको पता है कल आप जीने वाले हो, आपको पता है ये कोविड ने सबको दिखा दिया कि आपका जीना कितना दिन का है, पता नहीं है। आपको कल की सुबह दिखने वाली है ये भी पता नहीं है। सिर्फ एक बार सोचो कि मेरे पास 4 घंटे हैं, मैं 4 घंटे के अंदर मर जाने वाली हूँ, तो आप ये सोचोगे कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या काम करके जाने हैं। आप ये सोचोगे कि मैंने तो जिंदगी में सबका किया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये है आध्यात्म, ये है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा है, जैसे ही मैंने कहा जब वो पैदा हुई तब बिल्कुल ब्लैंक पेपर था, माता पिता के साथ रह के, दोस्तों के साथ रह के, फैमिली के साथ रहते 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 उसने पूरे दुनिया को अपना विश्व बना लिया। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तब हम सोचते अरे मेरा तो वजूद ही क्या रहा। मतलब बच्चे छोटे थे, मैंने शायद अपना करियर छोड़ा, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी है, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है, मेरा वजूद क्या है, मैंने क्या किया, मैंने क्या पाया। अगर आप वर्किंग भी हो तो भी आप इस स्टेज में आओगे कि क्या मेरा काम यही है, मुझे दिन भर सुबह उठ के काम करना है, घर का काम, बाहर का काम, कमाने जाओ वापस आओ। मतलब लाइफ इज बिकमिंग अ साइकिल, तो यू नीड अ ब्रेक। हमें सोचना है कि ये ध्यान दीजिएगा कि हर एक इंसान का एक पर्पस होता है इस लाइफ में आने के लिए। आपने खुद ये लाइफ चूज की है, आपने खुद, आपके आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी चूज किया है। ये समझने, ये बहुत बड़ा चक्कर है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन ये स्पिरिचुअल का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे सोल को हमें दुख और नहीं देना है, हमें हमारी अंतरात्मा को सिर्फ और सिर्फ खुश रखना है। ये तुम्हारा सोल पर्पस है, ये तुम्हारा लाइफ पर्पस है, हमें खुश रहना है, यही काम तो है। इसीलिए आप इस स्पेस में आते हो, इसीलिए आपको धक्का दिया जाता है कि अब आपकी उम्र हो रही है, अब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचिए, आप मेरे बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। चलिए धीरे धीरे इसके और भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, बट एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे।
और कुछ इस तरह से मैं अभी ये शेयर करना बंद कर रही हूँ और मैं सबको देखना चाहती हूँ. इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, it would be really nice. And yes, but no mic. Yeah, only the videos आप करेंगे ऑन. चलिए, जल्दी से अपने हाथों को यूं घिसना है. यस, सब लोग अपने कैमरा के सामने अपने हाथ दिखाएं. यस, I'll just put the या घिसते रहिए, कैरी ऑन. मैं थोड़ा यस गैलरी व्यू करती हूँ, यानी मैं सबको देखता हूँ. वेरी गुड. चलिए, अब धीरे धीरे इसको ऐसे तालियां बजाना है. जोर जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए, हल्के से करना है. फिर से एक बार जोर से घिसना है, बिल्कुल घिसना है, बिल्कुल घिसना है. फिर से करें. थोड़ा हाथों में गर्माहट आना चाहिए. यस, अपने फिंगर टिप्स को भी घिसिए, फिंगर टिप्स को भी घिसिए जी. अब धीरे धीरे उसको पास में ले जाइए, सामने सामने रखिए, थोड़ा दूर. टच नहीं करना है, टच नहीं करना है. थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए और थोड़ा जैसे हाथों में आपके बलून हो या एक गोला हो और आपने कुछ पकड़ा है, कुछ एनर्जी पकड़ी है. क्या ये महसूस हो रहा है आपको? हाँ. यस, वेरी गुड. तो ये एनर्जी है, यही एनर्जी आपका अपना सोल है, आपकी अंतरात्मा है. कभी आपने देखा है कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा चली जाती है, लेकिन बॉडी वहीं रहती है. तो यही एनर्जी जो हमने अभी दो हाथों के बीच में महसूस की, वैसा ही हमारा अंतरात्मा है. और हमें यही समझना है कि हमारी अंतरात्मा जो हमारे दिल के अंदर है, उसे हमें खुश रखना है. और यही आध्यात्म है, यही आपका कर्म है. अगर हम कश्मीर जा रहे हैं तो वुलन क्लोथ्स लेंगे, तो जब हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है और जब हम परमात्मा के पास जाने वाले हैं, तो क्या लेकर जाएंगे? हमारे गुड कर्मास, हमारे गुड कर्मास हम लेकर जाएंगे. जब आप ऊपर जाओगे, भगवान आपको पूछा था, आपको एक इतना अच्छा मैंने वरदान दिया था. डू यू रिमेम्बर? आपको ये सबको मालूम होगा, 84 लाख योनि के बाद हमें इंसान का शरीर मिलता है, राइट? तो ये आपका भगवान का दिया हुआ प्रसाद है. ये आपको भगवान से मिला हुआ वरदान है. और आपने पूरी जिंदगी इस वरदान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन दूसरों के बारे में सोचा. बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए. कभी आपने आपकी अंतरात्मा के बारे में सोचा है? नहीं. इसीलिए इसीलिए मेनोपॉज में इतनी सारी तकलीफें आपको मिलती हैं, ताकि आज अब आपने सबके लिए कर लिया है, आपको अपने लिए कुछ करना है. तो इसके पीछे भी कोई पर्पस है. मैंने कहा था, यहाँ जो कोई भी आया है उसका, या जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक पर्पस है. कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, हाउ टू फाइंड योर लाइफ पर्पस. कुछ लोगों ने इसे अटेंड किया था और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा था. इसके पीछे आज मैंने ये सीरीज डिजाइन की है, ताकि कितनी औरतें इस सिचुएशन से गुजरती हैं, लेकिन अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस को नहीं ढूंढ पाती हैं. खैर, तो आज हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, कि हमारा अंतरात्मा भी कुछ ऐसा ही प्योर एनर्जी है. हमें इसे ढूंढना है, हमें इसे संवारना है, हमें इसे खुश रखना है. चलिए, ये जो 4 दिन अब बाकी है, इसमें हम साइकोलॉजिकली
आपको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने वाले हैं। व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? जी, रेज योर हैंड एंड शो मी। कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? बचपन में सीखे थे, राइट? यस, वेरी गुड। बचपन में सीखे थे, क्या आज भूल गए हो? भले हमने सालों से नहीं चलाया है, लेकिन भूल गए हो? नहीं। वैसा ही इसे कहते हैं एक्सपीरियंस जो किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। वैसे ही जैसे जैसे हम बात करेंगे, ये 4 दिन की जो जर्नी अभी बाकी है उसमें हम पहले कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यस, जैसे कुछ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने आपके हाथों के अंदर एनर्जी दिखाया, राइट? वैसे आप कुछ महसूस करने वाले हैं और उसके बाद कुछ हम अपने ही ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसे रिफ्लेक्ट करेंगे और धीरे धीरे कुछ अपनी समझ से कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे कि हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे अब समझ में आ गया। जैसे मेरी लाइफ की जो पजल है वो अब सेट हो रही है। उसके बाद आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मैं आपको करा रही हूँ उसको आप एक्सपेरिमेंट करोगे और फाइनली आप उसे हैबिट में कन्वर्ट करोगे। तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल स्टेजेस। तो बाकी के जो ये जो पूरा ट्रेनिंग वर्कशॉप हमने डिजाइन किया है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से किया गया है। इसके पीछे एक साइंस है और मैं जानती हूं कि अगर आप ये 4 स्टेप अच्छे से कर लोगे तो सेलिब्रेशन में आप जरूर हंसते हुए रहोगे, खुशी खुशी रहोगे और हमारे साथ सेलिब्रेट भी करोगे। कितने लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? प्लीज रेज योर हैंड। यस, हम आपको सिर्फ, मुझे 4 लोगों के हाथ रेज मिले हैं, बाकी सब ने मुझे ओके कैमरा में दिखा रहे हैं। ओके ओके, गुड, चलिए, वेरी नाइस। तो अब ये जो हम आपको इस तरह से प्रोसेस में ले जाने वाले हैं, ये प्रोसेस का मतलब है कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे जाएंगे, फिजिकली नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑनलाइन है ना। तो आपको कुछ एक्टिविटीज कराएंगे और आप इस एक्टिविटीज में पूरी तरह से भाग लेंगे। तो ये मंडे टू फ्राइडे पूरा 1-1 घंटे का सेशन रहेगा। अगर ये घंटे का सेशन आप लोगों के सवालों की वजह से बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, यानी 3:30 से 5। आज भी हमारा सेशन 5 बजने आ रहे हैं और मैंने टाइमली खत्म किया है और इसी तरह हम आगे वाले सेशंस को भी टाइमली खत्म करेंगे। और अब ये सेशन मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करती हूँ। तो अगर अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग। यस, अब किसी का क्वेश्चन है तो जरूर आप हैंड रेज कीजिए और फिर आप अनम्यूट कीजिए। जी, पहले मैं हर्षिता मैम और उषा मैम को पूछूंगी, किसी ने चैट में कोई क्वेश्चंस तो रखे हैं क्या? नो मैम, अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं रखा है किसी ने चैट में। ओके, मनीषा मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। मनीषा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, यस मैम, आप मुझे सुन सकते हैं मैम? बिल्कुल सुन सकते हैं मैम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और उषा जी, इतनी अच्छी पर्सनालिटी को मिलवाने के लिए आपको भी थैंक यू वेरी मच। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो मेनोपॉज जो सिस्टम हमने जो समझी वो हमारी नेचुरली है, सब कुछ जो भी है वो, पर क्या जी, हम उसे मैन्युअली हम अपने मेनोपॉज के पीरियड्स को नजदीक ला सकते हैं? नजदीक क्यों लाना है? एक्चुअली मैम, थोड़ा 5 मिनट लगेगा, चलेगा? मैं अपनी सिचुएशन समझाना चाहती हूँ। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। एक्चुअली मैम, मेरी भी अभी ट्रीटमेंट चल रही है। 17 ईयर्स 17 हम्म, ईयर्स बिफोर मेरा सिजेरियन हुआ था। तो हाँ, अभी मेरा मतलब बहुत सारे गायनेक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो फिर हम्म, वहां पे जो सोनोग्राफी हुई फाइनल, उसमें पता चला कि मेरे अंदर का जो स्कार्स है वो खुल गया है। जी, तो और वहां पे मतलब वहां से सारा मतलब ये ब्लीडिंग और ये सब लॉन्ग टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टार्ट रहता है।
तो जी मतलब कि इनकी ट्रीटमेंट चल रही है कि फ्लो कम हो, लेकिन फ्लो कम ही नहीं हो रहा है। तो मतलब कि अगर ऐसा हो सके कि मेनोपॉज को ही नजदीक ला दिया जाए और ये बंद मैं हो समझ जाए। सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद ऐसे ही एक सिचुएशन से गुजरी हूँ, क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरा मेनोपॉज चल रहा है। तो काफी अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में आए थे। बट देखिए, डॉक्टर्स का काम है आपको सही गाइड करना। ठीक है, डॉक्टर्स ये चाहेंगे कि आप अपनी ओवरीज मत निकालें, क्योंकि वो जानते हैं कि ओवरीज निकलने के बाद आपका सेक्स के बारे में जो उत्तेजना होती है या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रहते हैं, वो अगर आपको पता है, वो अगर आप मैनेज कर सकती हैं, तो आई एम श्योर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इस दर्दनाक जिंदगी में नहीं जाना चाहते हैं और अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है। और बिल्कुल क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हम इतने मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारी रिश्ते ऐसे भी टूट जाते हैं। तो इट्स बेटर कि जानने के बाद हम अपने आप को कैसे उत्तेजना में हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला के भी रह सकते हैं। तो गो हेड, आई थिंक यू कैन टेक योर डिसीजन। आई होप आई गेव योर आंसर्स मैम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, Madam, let me tell you, sorry to interrupt, but प्लीज। she secretary of Lions Club of Ankleshwar, woman. Yes, I Manisha heard, I Dudhar. think Unnati ma'am, right? Unnati No, ma'am. no, Manisha Dudhar. She is secretary of Lions Club of Ankleshwar, woman club. Okay, अच्छा अच्छा, वो अंकलेश्वर। ओके, नाइस टू Woman. मीट यू। हमने She is आपने मिस किया था पिछली मीटिंग में, मनीषा जी। थैंक यू। चलिए, और कोई प्रश्न है? सुनीता रानी ने भी हाथ उठाया है और उन्नति पंचाल में। ओके, किसी को पूछना है? हाँ, चेतना मैम, आप अनम्यूट कीजिए और अपने आप का सवाल रखिए। हाँ मैडम, आप मुझे सुन रहे हैं ना मैडम? जी जी जी, गो हेड। हाँ मैडम, मेरा भी यहाँ ये स्टेज है कि ओवर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत परेशान हूँ। मैं भी वो मैडम की तरह सोचती हूँ कि जल्दी मेनोपॉज आ जाए, इस तकलीफ से छुटकारा जल्दी मिल जाए, या फिर लाइफ रिलैक्स हो जाए, यही सब माइंड में आता है। लेकिन इसका भी कोई रास्ता तो मेरे इस ख्याल से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती है। तो ऐसा देखिए नहीं है। मैम, लेकिन मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया। हाँ मेरा क्या प्रॉब्लम है मैडम के, मुझे अभी थकान लगने लगा है। मुझे थोड़ा चलती हूँ, थोड़ा काम करे, थोड़ा थक जाते हैं, तो मुझे लगा कि हीमोग्लोबिन का तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, खून की कमी हो गई हो, ऐसा लगा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बिकोसिल का कैप्सूल लिख के दे दिया। अभी वो भी चालू किया, लेकिन वो लेने के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ अंदर तकलीफ चालू ही है। अभी मतलब उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो चालू रखना चाहिए दवाई कैप्सूल? अभी हीमोग्लोबिन का चालू है, बंद कर देना चाहिए? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रीटमेंट ओके। करना चाहिए। हाँ, देखिए, बिकॉसुल ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो आपको ताकत हाँ देगी, और वो दिन की हाँ मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी हाँ अंडर द प्रिस्क्रिप्शन हाँ ऑफ डॉक्टर। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं खुद लेती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा 1 लीजिए, और अगर जरूरत पड़ी तो 2। लेकिन ब्लीडिंग, देखिए, कोई भी चीज अगर नेचुरली जा रही है तो मैं चाहूंगी कि बहुत सही जा रही है। अगर आपको वो परेशान कर रही हो और आपको मतलब आपको आपका खुद का मन, आपकी अंतरात्मा आपको बोलता है कि इसका ऑपरेशन करा दें, और गर्भाशय कड़ा भी नाकू हो तो, या गर्भाशय अगर आपको निकालना है, तो वो अगेन डॉक्टर की सलाह के साथ आगे बढ़िए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यस, आपकी जिंदगी में कुछ इजी लाइफ हो जाएगी अगर आपकी उम्र हो गई है और डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, तो जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी अंतरात्मा की बात सुनिए, और जो आपको अंतरात्मा बता रहा है वही जरूर कीजिए। Have I answered your question, मैडम, चेतना? इसमें जी बोलिए। मैडम, हाँ, अभी इसमें मेनोपॉज का
सही एज क्या हो, मुझे वो जानना है कि अभी मेरा मान लो कि अभी 45, 2 महीने के बाद मेरा 45 होने वाला है, तो 48 या 50 या 45 में भी हो सकता है मेनोपॉज? देखिए वो अगेन Possible है ऐसा? इंडिविजुअली बॉडी के ऊपर है, जब जब आपका बॉडी, बट मैक्सिमम 50 के बाद तो बिल्कुल जाएगा ही। तो कम से कम वक्त कितना लगेगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर ज्यादा से ज्यादा 50 यानी और 5 साल आपको ये सहन करना है। ठीक है, तो अब आप सोच अच्छा। लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है चेतना जी? उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर ही रहना है। जी बिल्कुल, या तो आप इसे फेस कीजिए, या अगर आपका सोनोग्राफी में आता है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया तो भी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अगेन उसके लिए चेकअप करवाते रहिए। हाँ, मुझे और हाँ अंदर एक फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम बोला था कि फाइब्रॉइड है, तो हाँ उसकी वजह से भी ओवर ब्लीडिंग हो, लेकिन मैं 2 महीने क्या कर रही हूँ, ओवर ब्लीडिंग होता है तो मेडिकल से टैबलेट लेके आते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है और फिर रिलैक्स हो जाते हो, तो लेकिन ये हर महीने तो कर नहीं सकते हैं, नहीं, ये क्योंकि कहीं आपकी ना कहीं बॉडी साइड को इफेक्ट तो खराब कर होता ही है, देगा। मुझे ये लगता हाँ, ये खराब कर देगा आपको। है। हाँ। तो बेटर है कि आप इसका सोल्यूशन निकालें, और जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन डॉक्टर्स तो यही कहेंगे कि आप जितना अपने आप नेचुरली जाता है वो जाने दीजिए, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रही है। ठीक है, चलिए। थैंक यू या मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? Ma'am, I would like to ask one question. मनीषा जी, यस गो अहेड मनीषा जी। मैम मेनोपॉज मेरा चालू हो गया है, मतलब आई थिंक सो 2 साल से पीरियड्स नहीं है। देन हाँ। ऑल्सो आई एम गेटिंग हॉट फ्लैशेस एंड एवरीथिंग, सेम जैसे नहीं अभी जैसे भी पीरियड्स आने वाले हो, ये सिम्टम्स अभी भी है। हाँ, तो तो ये तो चालू रहेगा मैडम, ओके पोस्ट मेनोपॉज में भी रहेगा। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो या मच। वेलकम जी। नेक्स्ट, ओके, महेंद्र, आरसी महेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, आपने जो सिम्टम्स बताए ना, सभी सिम्टम्स अभी मुझे हो रहे हैं। हाँ तो क्या होता है कि 2 दिन ही और थर्ड डे आता है तो थोड़ा थोड़ा आता है, और जो पीरियड्स हाँ आते हैं ना उनमें ब्लैक, तीनों और रेड, तीनों कलर के पीरियड्स आते हैं। तो हाँ जी, इसमें क्या डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, इट्स वेरी नेचुरल। गड्ढे भी पड़ सकते हैं, तो हाँ लेकिन जब तक वो आपको पेनफुल है, हाँ, आप उसको बहुत। मैनेज कर रहे हैं तो ठीक है, बट थोड़ा पेन तो रहेगा ही। एक्चुअली ठीक है, मैम दवाई लेते हैं, कॉम्बीफ्लेम लेती हूँ, मेफ्टल्स पास लेती हूँ, तो कभी कभी क्या होता है 2 दवाई साथ में लेने के बावजूद भी वो पेन कम नहीं होता है। हाँ तो देखिए मैम, ये तो जाते जाते ही जाएगा, जब तक पीरियड्स आपको परेशान नहीं करते हैं। किसी को जैसे फ्लश की तरह चलता ही है, जैसे दिन के 15-15 पैड यूज करने पड़ते हैं। अगर इस लेवल पे बढ़ गया है तो ठीक है, आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना है। बट अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं और अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह बढ़ा दीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम कर दीजिए, तो शायद कंट्रोल में आ जाएगा। बट अगेन योर, आपका मन क्या कहता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है तो जरूर जाइए, और अपने मन से दवाइयां मत लीजिए। ये आपके बॉडी को वो परेशान करेगा। या तो वो पेन सहन कीजिए, या डॉक्टर से बात करके फिर दवाइयां लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, या मानसी जी, आपने हाथ उठाया है। या हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने पहचाना मुझे? हम लोग वलसाड़ मिले थे मंदिर में, साईं मंदिर में। ओह, नाइस टू सी यू। यस यस, वेलकम मैम, तब बोलिए। नंबर लिया था मैंने आपका, तो हम दोनों एक दूसरे के अपडेट देखते रहते हैं। जी बिल्कुल। मेरा 47 रनिंग है, एंड समझो अच्छा। कि ये है ना, आज जो आपका प्रोग्राम जो आपने मुझे मैसेज किया 2 दिन पहले, जी तो मुझे लगा कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक्चुअली बिल्कुल। 47 में, हाँ, मेरा 28 ईयर्स से मैं ब्यूटी फील्ड में हूँ, मेकअप आर्टिस्ट, एंड 300 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया। इतनी पावरफुल लेडी, इतनी पावरफुल लेडी।
लेकिन अभी ये 1-1.5 साल से मेरी हालत खराब हो गई। मेंसेस रेगुलर आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे पेट में दर्द हो रहा है, बट मेरी बैंड दिमाग पे बजी हुई है। मन मेरा एकदम, मैं इतने लोगों को ऐसे यूं खड़ा कर सकती थी, अभी मैं खुद इतनी नर्वस फील करती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे मैम, आज तो मैंने मेरा ऑर्डर बुक था डेल्टिन का, बट ये सेशन अटेंड करने के लिए मैंने 1 बजे मुझे एकदम क्लिक हुआ एंड मैंने सब घुमाया, लड़कियों को वहां पे भेजा, पूरा सेटअप रेडी करके 3:30 पौने 4 को सबको भेजने के बाद मैं घर पे आ गई कि मुझे ये तो वाओ। अटेंड करना है। ये तो पूरी जिंदगी पैसा तो बहुत कमा लिया, बट अभी जो है ना सॉल्यूशन मेरा पैसे से नहीं आने वाला है। इवन बिल्कुल इतना रोना आ रहा है, पूरा दिन कुछ काम नहीं है, सुबह उठो रोना आ रहा है। एंड पीरियड बिल्कुल। भी अभी मीन्स रेगुलर बेस पे चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ तो मुझे हाँ ये तो पता है कि ये मेनोपॉज का इफेक्ट है, क्योंकि इतने साल मैं ब्यूटी फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो सब फीमेल ही मेरे टच में आती है एंड सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है। तो इनकी जी स्टोरियां सुनती हूँ, कैसा होता है वैसा होता है, तो मुझे वो फील हो गया कि ये मेरा भी कुछ तो स्टार्ट हो गया है। पर बिल्कुल। इतना नर्वसनेस, तो मैं आज तो डॉक्टर के पास वलसाड़ जाने वाली थी, बट अभी ये अटेंड करने के बाद नहीं जाने। बिल्कुल, ये 5 दिन मैम आप करके देखिए, और 5 दिन मैं जो भी एक्टिविटी आपको बता रही हूँ उसकी जरूर कीजिए। देखिए सबसे बड़ा आंसर और मेंटल भी सबसे आता बड़ा, है, इतना सारा आता है मेंटल में, पूरा हाँ डाउन। मीन्स मुझे ये बिल्कुल लगता है कि मैंने बहुत सारी गलती कर दी लाइफ में, मैंने वो चीज सही नहीं की थी, मैंने वो वाला गलत कर दिया था, मैंने वो टाइम पे ऐसा नहीं करना था। जो सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई एंड मैं दिमाग में वो सब चल रहा है वेरी कि गुड। अरे जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, 2 साल पहले की, साल पहले की बातें, तो भी वो हटती नहीं है दिमाग से। एंड जी मेरी जी बेटी कितनी बार मुझे समझाएगी, मम्मा ये मत सोचो, ये तो बात हो गई, सोचना छोड़ दो। अभी किसी और लेकिन के वो साथ बात जाती शेयर नहीं नहीं है। कर सकती, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है एंड सब मुझे बहुत पावरफुल लेडी के हाँ से बिल्कुल, जानते हैं। मैं मुझे अभी भी याद है कि हम मिले थे आपके हस्बैंड के साथ और राइट बातें राइट। की थी हमने। दमन में आप हैं और हाँ आपका ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हाँ। रहते हैं, तो मैं आपको हमेशा एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे ही देखी हूँ और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। डोंट वरी, यही बना रहेगा, अपने आप पे शेरनी विश्वास जैसी अभी मैं छोड़िएगा। बिल्ली जैसी खुद को फील करती हूँ। नहीं नहीं, ये 5 दिन के बाद आप फिर से शेरनी का अवतार बन जाइएगा। ऑल मैं द भी बेस्ट। यस। ये शायद इसीलिए मुझे वो लगा कि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, छोड़ो सबको। एंड 1 बजे मैंने पूरा दिमाग मैम घुमाया। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। आपका और मेरा पिछले जन्म का कुछ देना होगा, तभी हम पक्का। दमन मिले। हमने उस दिन भी हाँ बात की थी और आज आपको शायद ये देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, ये समझ के राइट चलिए। राइट। ये मेरे उसीलिए। लाइफ का पर्पस है। थैंक यू। राइट राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, किसी और का प्रश्न है? हम ले सकते हैं 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? मैम आपको किसी का दिख रहा है क्या? हाँ, चेतना जी, यू हैव वन मोर क्वेश्चन। या मैडम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने आज जो सेशन में समझाया कि स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है इसकी वजह से, जी। तो मुझे 1 साल से ये फेस पे पिगमेंटेशन के दाग हो गए हैं, जी। वो जो लाइफ में कभी नहीं हुए थे, पहली बार हुआ है। हम्म। आज तक मैंने होम रेमेडीज बहुत ट्राई किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि इसी की वजह से हुआ हो या हीमोग्लोबिन कम होने की बिल्कुल वजह से हो। नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें आपके मेनोपॉज का ही कॉज है। और मैं चाहूंगी कि जो लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज मैं एक लिंक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, उसमें आप जरूर रजिस्टर कीजिए। तो हम एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर द वर्कशॉप भी चालू रखेंगे, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो हम इसे आंसर कर सकते हैं। तो अभी चैट में मैं एक लिंक पेस्ट कर रही हूँ, उस लिंक को आप जरूर कोशिश कीजिए। और मैं जस्ट अ मिनट, या मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस लिंक को आपको
क्लिक करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग ये लिंक में फिर से नहीं रजिस्टर करेंगे, पर जैसे मानसी अभी नई आई, आई डोंट नो इफ यू हैव फिल्ड अप, सो प्लीज फिल अप योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल्सो। चलिए, तो जी चेतना जी, आपका जो प्रॉब्लम है वो भी एक मेनोपॉज का ही हिस्सा है, तो डोंट वरी, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए। जितना आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज को, वो आपको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब करते जाएगा। जैसे मानसी जी अभी कह रही थी कि वो एक शेरनी थी, अब वो बिल्ली बनी है। तो मानसी जी अपने आप को बिल्ली के रूप में भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर 5 दिन के बाद आप फिर से शेरनी बन जाएंगी, डोंट वरी। चलिए, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। चलिए, तो आई थिंक अभी किसी की क्वेश्चन ना हो तो वी कैन एंड द मीटिंग हियर। यस, या आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई किसी का क्वेश्चन रह गया है तो कह सकते हो। या मैम, किसी का क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, राइट? नहीं मैम, No, किसी का नहीं है no. क्वेश्चन। ओके फाइन। तो कल दोपहर को फिर से 3:30 बजे हम लॉग इन करेंगे, 3:15 से हम शुरू हो जाएंगे। तो किसी को कोई और भी प्रश्न दिमाग में आते हैं तो आप जरूर 3:15 बजे हमारे साथ जुड़ जाए, और वो 15 मिनट फिर से एक्स्ट्रा मिलेंगे तो कल से शुरू करने से पहले। बट प्लीज कीप 1 पेन एंड पेपर with you because you will be doing some exercises, और हो सके तो एक छोटा सा बुक जैसा रखिए जिसे आप हर रोज यूज कर सकते हैं 4 दिन के लिए, मतलब एक एक पेज छोटा मत रखिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। देन ओवर टू यू उषा जी, आपको कुछ कहना है? Yes, over to you, Harshita. यस मैम, मैम एक्चुअली एक छोटा सा चीज बोलती हूँ, उसके बाद मैं वोट ऑफ थैंक्स करूंगी। जैसे सब लोग मतलब अभी 2-3 लोग जैसे चाह रहे थे कि समय से पहले उनका मेनोपॉज हो जाए, तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं छोटा सा बात बताना चाहती हूँ कि समय से पहले कोई भी चीज लाना में भी उस वक्त के लिए आपको प्लेजर दे सकता है या चीजों को मतलब आपको सही कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना बड़ा होता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो मैम अपना मैं ये बोलती हूँ कि अगर जो एक नेचर का लॉ है, अगर हम लोग उसको ब्रेक ना करें और नेचर के साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो है मे बी एट प्रेजेंट सिचुएशन हम थोड़ा लो फील करेंगे, लेकिन आगे उसके जो साइड इफेक्ट्स है उससे हम बच जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी अगर भगवान कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको झेलने की शक्ति भी दे ही रहा होगा साथ में, इसीलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी समय से पहले अपना मेनोपॉज को इंड्यूस करना चाहिए। वो थोड़ा सा झेल लें, थोड़ा सा प्रिकॉशंस जैसे आपने बताया और आगे के 5-7 दिनों में जो आप बताने वाले हो, अगर वो कर लें तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी समय से पहले किसी चीज के लिए ना जाए, बस और कोई बात वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू हर्षिता। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं जरीना बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम के वर्ड ऑफ थैंक्स को डिलीवर करें। जरीना बहन। हेलो नमस्ते। Namaste. આપના આજના વેબિનારમાં પોતાના અમૂલ્ય સમય ફાળવી અને હાજર રહેનાર આપના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર પ્રિન્સિપલ લાયન્સ ડોક્ટર અશોક દેસાઈ સર તથા હેમાંગીની મેડમ અત્રે આપના ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આ સાથે આપના ફર્સ્ટ વાઇસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર એટલે કે વીડીજી લાયન નીતિશભાઈ કિનારીવાલા તથા પ્રીતિબેનનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે સેકન્ડ વાઇસ ગવર્નર મુકેશભાઈ પટેલ તથા હિનાબેનનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આપના આ વેબિનારમાં હંમેશા આપનો ઉત્સાહ વધારનાર, કાયમ આપની સાથે રહેનાર આપના રિજનલ ચેરમેન લાયન મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું તથા હર હંમેશા આપને સાથ સહકાર અને ઉત્સાહ અને પ્રેરણા આપનાર ઝોન ચેરમેન ઉષાબેન ઉષાબેનનો હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક ખૂબ હું આભાર માનું છું। આ સાથે આજે જે આપણી પ્રીતિબેન ઝવેરી જે આપણે ખૂબ 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 અને ખૂબ માહિતી આપી છે એના બદલ હું પર્સનલી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।
તે છતાં પણ આપના આ બધા આ જે માહિતી મળી છે આ ઘણી જરૂરી હતી. આ મેળવવી બહુ જ જરૂરી હતી અને મારા માટે તો હું કહું છું ને ખાસ જે મને જે પ્રોબ્લેમ હતા એ મારા પ્રોબ્લેમનો સોલ્વ થયો છે. એટલે હું પર્સનલી તમારે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આ જોઈન કરું એમાં માટે તો હું પોતે ખૂબ આભાર માનું છું. અને આપનો આ ઘણી માહિતી આપી અને જાણકારી પૂરી પાડી એ માટે વેબિનારમાં તમે અમારો સમય આપ્યો છે આ પ્રીતિબેન, એ સમય ફાળ્યો છે તે માટે પણ હું તમારે ખૂબ ખૂબ નમ્ર વિનંતી સાથે આભાર વ્યક્ત થેન્ક યુ. કરું છું. આ સાથે આપના વર્ચ્યુઅલ આપની સાથે